जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN न्यूज। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं का महाजुटान हुआ। इस महाजुटान का अवसर था न्याय रैली। न्याय दिलाने के लिए जो विपक्षी दल के नेतागण हैं वो सारे जुटे थे। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, CPI, CPM और अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो सारे के सारे ऊर्जा और जोश से लबरेज जुटे थे। न्याय दिलाने का इरादा था। न्याय दिलाने के लिए जो है वो भुजाएं फड़क रही थी और इन भुजाओं में आ गई कुर्सियां। कुछ लोगों को कुर्सियां नहीं मिली थी और कुछ लोगों के हाथ में कुर्सियां आ गई। तो हाथ में कुर्सियां आने की देर थी, उसके बाद दे दनादन कुर्सियां चलने लगी। कुर्सी का जो रंग था उस रंग से माथे के रंग का मिलान करने लगे। जब ये रंग आपस में मिल जाता है, रंगों का ये भेद मिट जाता है, उसके बाद में मंच से उद्घोषणा होती है कि शांति बनाए रखें। शांति कैसे बनाए रखें? जब तक ये कार्यक्रम चला तब तक तो भाई शांति के भाई साहब भूल चुके थे कि शांति से भी कुछ जीवन में काम होता है। ये सारा का सारा कुछ निपट गया। उसके बाद जो वहाँ जीते जागते सूत्र थे वो कहते हैं कि कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता भिड़े, मगर जो तथाकथित बड़े नेता थे उनका कहना था कि भाजपा के लोगों ने ऐसा किया। अब ये जांच का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस न्याय रैली में क्या कर रहे थे। भाजपा से ही तो न्याय चाहिए सभी को। भाजपा के लोगों को पेट भर पानी पी पी कर कोसने वाले थे। अब उसमें कुछ साहसी भाजपा के नेतागण अगर आ गए थे तो उन्हें कुर्सी दे करके अलग स्थान पर सम्मानित करके बैठाना था। नहीं बैठाए, इसीलिए लगता है कुर्सियाँ चला दिए। मगर हाँ, जिन्होंने भी कुर्सियाँ चलाया है बखूबी चलाया, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ा। बड़े बड़े नेताओं ने मंच से उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने एक खास चिट्ठी लाया था इसी अवसर पर सुनाने के लिए। क्या था उस चिट्ठी में, किसने लिखी थी चिट्ठी, ये बताएंगे हम आपको। साथ ही साथ अपने चुटीले अंदाज में मोदी जी के शान में क्या कुछ फरमाया तेजस्वी यादव ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, क्यों नहीं आ सके राहुल गांधी, ये सब कुछ बताएंगे। मगर उससे पहले देखिए ये वीडियो। आप सभी को जोहार है। अपनी बातें रखने से पहले आज मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं, क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है। तो कृपया करके इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। उलगुलान की धरती, झारखंड में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में पूरे झारखंड के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, बहनें और मेरे साथियों, साथ ही मेरे पूरे देश से आए हुए इंडिया महागठबंधन के नेतागणों को धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू सहित अमीर शहीदों की इस पावन धरती पर मैं बिरसा कारा से ही आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आज इस महारैली में मौजूद राज निर्माता विश्व गुरु शिबू सोरेन जी को चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, आज झारखंड उलगुलान रैली में आपके साथ नहीं हूं। आपको मालूम है कि विगत 4 सालों से विपक्ष मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों, शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुन करके चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे आज जेल में रहते हुए भी खुशी हो रही है कि जिस लोकतंत्र की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उसे हम ही नहीं बल्कि देश के और विभिन्न राज्यों के दल और क्रांतिकारी नेतागण वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उलगुलान महारैली में आए
आए क्रांतिकारी नेताओं की मौजूदगी इसका गवाह है कि आज इस उलगुलान महारैली के मंच पर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अभी नहीं है, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, फारूक अब्दुल्ला जी, चंपई सोरेन जी, भगवत मान जी, तेजस्वी यादव जी, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, संजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी और विवेक गुप्ता जी का मैं पुनः अभिवादन करता हूं। साथियों, आज का ये झारखंड उलगुलान महारैली से झारखंडी भाइयों के नाम ने से कई बातों का पता चल रहा होगा। जी हाँ साथियों, उलगुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। मेरे साथ आप लोग जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया कि मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है। केवल झूठ बोलने के फैक्ट्री नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। लालटेन क्या चार्ज कर देगा मोबाइल को, ये बोले। बताइए क्या सोच है रे भाई, बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते। बोले कि लालटेन मोबाइल को तो चार्ज नहीं कर सकता। मीडिया वालों ने हमसे पूछा कि मोदी जी ने ऐसा बोला है। हमने बोला उनको, भाई जरा मोदी जी से पूछ के आइए कि जो कीचड़ में कमल फूल खिलता है क्या वो मोबाइल को चार्ज कर देगा? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, गड़बड़ा गए क्योंकि इंडिया अलायंस से वो डरे हुए हैं। हम लोग इनसे डरेंगे। इनको पता भी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। मेरा गला बैठ गया है, बैठा तो है गला, लेकिन बीजेपी का हवा हम बिहार में टाइट कर दिए है। हम अकेले हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे हैं, बीजेपी के 20-25 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं और बीजेपी का हवा टाइट कर दिए। मोदी जी तो इतने बड़े कलाकार हैं कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सब फेल है। इतना नौटंकी करते। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई फिर हाथ मलोगे। लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज हम लोगों के सामने 2 कुर्सियां खाली हैं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, भाई हेमंत सोरेन जी के लिए आज कुर्सियां खाली हैं। लेकिन आज यहाँ हर एक व्यक्ति देख रहा है, आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आपको न्याय दिलाना है, आपको न्याय करना है। यही गुजारिश हम आप लोगों से करने आए। झारखंड में इतना अच्छा काम चल रहा था, दिल्ली में इतना अच्छा काम चल रहा था, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही थी, लेकिन मोदी जी को ये पचा नहीं। तो मोदी जी सोचे अपने जांच एजेंसी जो इनके पार्टी की सेल है, ईडी, हम तो कहते हैं भाजपा के 3 जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है। उन लोगों को लगा दिया गया। भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया,
संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे हैं और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गिदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। हम लोग इनसे डरेंगे। इनको पता भी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और आप सब लोगों से यही कहने आए हैं कि इनको वोट का चोट देना है, इनसे बदला लेना है।